तो हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 5 क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति का। अगर ये प्रश्न मेरे बताए हुए, बिना मेरे बताए हुए अगर आप ये प्रश्न कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस टॉपिक में यानी निर्देशांक ज्यामिति में आपको कोई भी प्रॉब्लम समस्या नहीं आएगी। इससे आप हर एक प्रश्न को बना सकते हैं। अगर ये प्रश्न 5 बना लेते हैं तब तो अगर ये प्रश्न आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कौन सा है कैसा है, तो इस वीडियो में बने रहिए और अंत समय तक इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो प्लीज़ देख ही लीजिए कि कैसे बनता है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, है ना, बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 4-3 और 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप का प्रश्न है। तो ये सेक्शन फार्मूला पे यानी विभाजन सूत्र पे है। तो आपको याद होगा कि विभाजन सूत्र मैंने आपको बताया। तो क्या बताया बच्चों? विभाजन सूत्र तो कुछ ऐसा होता है। क्या होता है विभाजन सूत्र? तो देखिए, अब विभाजन सूत्र आपका इस प्रकार से होता है कि x बराबर, देखो विभाजन 2 प्रकार से होता है, एक अंतः विभाजन होता है और एक बाह्य विभाजन होता है। तो यहाँ पे प्रश्न बोला है कि आंतरिक रूप से क्या करती है? विभाजित करती है, यानी x बराबर, तो इसका फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। आपको फार्मूला याद ही होगा, है ना। और y बराबर सेम होता है बच्चों, तो my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये होता है आपका विभाजन सूत्र। ये कौन सा विभाजन है? तो अंतः विभाजन है, ठीक है ना। ये अंतः विभाजन है बच्चों। अब देखो प्रश्न पे आते हैं कि बोल रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, तो सबसे पहले मैं ऐसे बना लें कि ये आपका कोई रेखाखंड है, ये a है, इसको मान लेते हैं b। a का निर्देशांक 4-3 दे दिया है, 4-3, और b का निर्देशांक बच्चों दे दिया 8-5, ठीक है, 8 और 5। तो आपको बोल रहा है कि उस रेखाखंड का निकालिए जो आंतरिक विभाजन करती है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बिंदु है जो इसको विभाजित कर रही है रेखा को, है ना। इस रेखा को 2 भागों में बांट रही है, तो उसका निर्देशांक निकालिए, यानी इस बिंदु को। तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं P और XY लीड कर लेते हैं, ठीक है। इसका आपको निर्देशांक निकालना, जबकि रेशियो आपको दे दिया क्या बच्चों? तो 3:1 है, 3:1। तो मतलब ये m देता है पहले वाला और दूसरा वाला देता है आपको बच्चों n, यानी m रेशियो आपका जो n है दे दिया 3:1। इतना समझा क्या? तो ये कुछ ऐसा प्रश्न बोल रहे हैं। तो आइए इसको बनाते हैं। तो इसका निर्देशांक निकालना, सब चीज़ आपके सामने, फार्मूला भी है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 कर दीजिए फटाफट। चलो फटाफट कर लेते हैं। तो x बराबर क्या है बच्चों? सॉल्व लिखते हैं, ठीक है। m है, m का मान कितना बच्चों? m का मान 3। फिर क्या है? x2 कौन है बच्चों? तो ये x1 है, ये x2 है, ठीक है ना। तो 3 में करेंगे 8 से गुना, तो 3 × 8 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे। उसके बाद nx1, n कितना बच्चों? तो n1 है। आप फटाफट मेरे से पहले आप करके बनाइए। आप इस वीडियो को रोक लीजिए और बना करके दिखाइए क्या ये सही हो पाता है कि नहीं, ठीक है। तो फटाफट ये करके मुझे दिखाइए और आंसर मिलाइए कि इतना आंसर आता है आपका कि नहीं। चलो उसके बाद देखते हैं बच्चों यहाँ पे कितना है। तो 3 × 8 हो गया। फिर nx1, n कितना बच्चों? 1 है, x1 कितना? 4 है, तो 1 × 4 और डिवाइड में क्या बच्चों? m प्लस n, यानी m प्लस n यानी 3+1। तो ऐसा कर देंगे 3+1। चलो करते हैं फटाफट। 8 में 3 से गुना करेंगे तो 8 3 24, कितना हो जाएगा? 24 प्लस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4। अब भाई कितना हो जाएगा बच्चों? 4। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 28 हो जाता है बच्चा, नीचे डिवाइड में 4 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 7 बार में कितना आ गया बच्चों? x का मान 7। उसी प्रकार से फटाफट निकालिए y का। तो y निकाल लेते हैं, मिलाइए कितना आता है? my2, m है 3, y2 कितना बच्चों? तो ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। तो 3 में 5 से गुना करेंगे, 3 5 जा 15, प्लस है तो प्लस दे देंगे। फिर ny1, n कितना बच्चों? 1 है, और y1 कितना है? तो y1 यहाँ पे आपका -3 है, तो 1 में -3 से गुना करेंगे तो कैसे कर देंगे? 1 × -3 डिवाइड में 3+1 ना, क्योंकि m+1 है। चलो करते हैं। 15 इधर है बच्चों, ठीक है, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3/4, घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा? 12 ना, 12 3 15, 12 और बटा 4। तो 4 से इसे काटेंगे तो 4 3 जा 3 बार में, 4 3 जा 12। यानी यहाँ पे जो आपका p का निर्देशांक आ गया, कितना आ गया बच्चों? तो x का मान देखो कितना है? 7 है, तो 7 लिख दो, और y का मान कितना है? 3, तो 3 लिख दो। ये बन गया।
तो ये था बच्चों आपका क्या विभाजन सूत्र पे, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा प्रश्न सेम एकदम ऐसा ही है, लेकिन दूसरा प्रश्न में थोड़ा ट्विस्ट है बच्चों। अब देखते हैं कि आप उसे बना पाते कि नहीं। अगर आप बना लेते हो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आई थिंक कि आप बना लिए होंगे, मिला भी लिए होंगे। आंसर आपका क्या इतना आया है? आया तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है कि बिंदु -4 और 6 बिंदुओं ए जो दिया हुआ -6 10 और बी 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब प्रश्न बच्चों यही है, लेकिन जस्ट अपोजिट है। मतलब यहाँ पे आपका रेशियो पूछ रहा है कि रेशियो आप बताइए, जबकि ये सब दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, यानी ये दो बिंदु भी दिया हुआ और ये जो जोड़ने वाला यहाँ पे ए भी दे दिया है, लेकिन रेशियो नहीं दिया। ये निकालना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप ऐसा बना पाते हो तो बहुत अच्छा है। तो चलो ट्राई करते हैं। आप फटाफट इसे राइट डाउन कर लो बच्चों। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं कि बिंदु -4 6 बिंदु ए -6 10 और बी है जो 3 8। तो चलो इसे प्रश्न को कैसे कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई रेखाखंड है बच्चों, इस रेखाखंड का नाम देते हैं ए और बी। ओके, प्रश्न जैसा करा मैं वैसा यहाँ पे लिख देता हूँ। बोल रहा है कि बिंदु 4 और 6 है। चलो कोई बिंदु बोल रहा है कि बीच में 4 और कितना है बच्चों, तो -4 और 6 है। इसे लेट कर लेते हैं कि बिंदु पी है। बिंदु -4 6 है। बिंदुओं ए यानी ए का वैल्यू दिया हुआ है -6 10, यानी ए कितना है बच्चों, -6 और 10। बी कितना है, तो 3 -8, 3 और -8, 3 -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड, यानी इसको और इसको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है ना, रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, अनुपात का मान निकालना, यानी एम रेशियो एन का वैल्यू निकालना कि किस अनुपात में ये पी जो है विभाजित किया होगा, उसका हमको क्या करिए, अनुपात निकाल के दिखाइए। अब तो हम फंस गए, अब क्या करें बच्चों बताओ। मैं फार्मूला ये भी जानता हूँ, ये अंत ही विभाजन है ना, तो x बराबर तो हम जानते हैं फार्मूला mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। y बराबर भी जानते हैं हम लोग my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब बताओ यहाँ से क्या करेंगे हम, बताओ कैसे करेंगे कि ये निकल जाएगा। सिंपल है बच्चों, यहाँ से आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लेट करना है। देखो सॉल्विंग कैसे करना है, तो यहाँ आप सिर्फ लेट कर लीजिए कि 1, जब भी आपका ऐसा कुछ रेशियो आएगा ना बच्चों, तो उसको लेट कर लेना है। तो लेट कर लेना क्या, एम रेशियो जो एन है उसको लेट करके लिख देना है 1 रेशियो के। क्या लिख देना, 1 रेशियो के, यानी एम का काम कौन करेगा अब 1, एन का काम कौन करेगा बच्चों अब के, यानी यहाँ पे क्या लिख देना है 1, ठीक है, रेशियो के। अब इसे हम क्या करते हैं, निकाल करके बनाते हैं। कैसे बनता है, चलो फटाफट इसे निकाल लेते हैं। तो ये समझ में आया, लेट करेंगे। अब यहाँ से सॉल्विंग लेंगे। अब देखो ये फार्मूला यूज करते हैं। तो बच्चों बताओ यहाँ पे x बराबर है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। अब यहाँ पे बताओ x का मान कितना बच्चों, तो x का मान यही ना है, यही ना आपका x है और यही है ना आपका y। बस फटाफट आप मुझसे पहले ये बना करके दिखा दो। अगर आपका आंसर सही आता है तो आप परफेक्ट हो बच्चों, एकदम गारंटी कि आप इसमें पूरा का पूरा नंबर उठाओगे, ठीक है ना। अब वीडियो को स्टॉप कर लो, फटाफट इसे बनाना स्टार्ट करो। ओके, तो चलो x बराबर, तो x का वैल्यू कितना बच्चों इधर, तो -4, तो इधर -4 ऐसे डाल दिए बराबर। अब देखो m का वैल्यू कितना बच्चों, तो m का वैल्यू 1 लेट किए हैं। m x2 कौन है बच्चों, तो ये 3 है, यानी 1 में 3 से गुना करेंगे तो ऐसे 1 × 3। फिर फॉर्मूला में क्या आता है बच्चों, प्लस, तो प्लस दे दिए। फिर क्या है nx1, तो n कितना बच्चों, n का मान k है और x1 कितना -6, यानी k -6 को क्या करेंगे, गुना करेंगे बाई m प्लस n, यानी 1 प्लस k। बस इतना ही करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 4 में करेंगे इससे, तो 4 में 1 से करेंगे तो -4, और फिर -4 में k से गुना करेंगे तो -4k। सिंपल। अब यहाँ पे 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 और माइनस प्लस -6k। अब इधर उधर कर दो, एक k वालों को एक तरफ, बिना k वालों को एक तरफ, तो -4। देखो 6 को अगर इधर ले आते हैं तो यहाँ क्या है, -4k और प्लस 6k बराबर इधर 3 है ना, और देखो 4 इधर आएगा तो प्लस में से हो जाएगा। अब देखो 4 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, 4 में से अगर 6k को घटाएंगे तो 2k बराबर 4 और 3 7, यानी k बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 7, और जो डिवाइड में से चल जाएगा नीचे 2।
ठीक है। अब थोड़ा सा ज्यूम करिए, कुछ नहीं तो नीचे एक छिपा है ना बच्चों। अब देखो k का जो सामने वाला वैल्यू है कितना बच्चों 7 और 1 का 2, यानी क्या समझ रहे हो यहाँ से कि k का जो वैल्यू अब 7 आ गया, यानी यहाँ पे k का मान निकल गया कितना 7। अब देखो नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 का वैल्यू कितना आ गया 2, तो देखो 1 लेट किए थे तो इसका वैल्यू कितना आ गया 2, यानी m का वैल्यू आ गया 2 और n का वैल्यू आ गया 7। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो, फटाफट रेशियो निकाल सकते हो। रेशियो जब भी आएगा तो इस तरह से लेट करेंगे। अब देखो संतुष्टि के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, चेक कर लेते हैं कि क्या सर y का जब हम वैल्यू निकालेंगे ऐसे करके तो क्या 7/2 ही आएगा, तो हम चेक कर लेते हैं। देखो उतना ही आना चाहिए, y है तो y का वैल्यू इधर कितना है बच्चों, देख लो y का 6 है तो 6 ले लेंगे। फॉर्मूला क्या है my2, m कितना बच्चों m, तो सर m ना m 1 है और y2 से गुना करेंगे तो -8 में, तो 1 × -8 प्लस फिर क्या ny1, n कितना है तो n यहाँ पे आपका k है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या बच्चों y1, तो y1 यहाँ पे 10 है तो 10 × k कर देंगे ना ऐसे बाय 1 + k। अब इससे भी चेक करेंगे क्या उतना ही आता है, अगर उतना आता है k का वैल्यू तो सही है, संतुष्ट करता है। तो चलो इसमें से गुना कर दो, तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 है प्लस 6k बराबर 8 में इतना से गुना करेंगे तो -8 प्लस 10k। अब क्या करेंगे बच्चों, एक जाति को एक तरफ कर दें बिना एक जाति को, तो 8 को इस तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा और इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 6 + 8 ऐसे कुछ हो जाएगा, और इधर करेंगे तो 10k - 6k। देखो 10k में से 6k घटाएंगे तो इधर 8 × 14 हो जाएगा और इधर बच्चों हो जाएगा कितना तो 4k। अब इसे डिवाइड करेंगे काटेंगे तो 2 × 2 = 4 और 2 × 7 = यानी k का वैल्यू यहाँ से भी क्या आ गया बच्चों तो 7, जो डिवाइड में चल जाएगा तो 7/2। देखो दोनों कंडीशन में k का वैल्यू आपका सेम ही आ रहा है, यानी ये बनाया हुआ आपका बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो इसे फटाफट राइट डाउन कर लीजिए, आपका आंसर भी मिल गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसे राइट डाउन कर लिए होंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम आपको क्या कर रहे हैं, फटाफट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बच्चों वो हम आपको करा दे रहे हैं। अगर आप ये प्रश्न कर लेते हो तो एग्जाम में डेफिनेटली कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कुछ डिफरेंट है बच्चों, इससे अलग है, तो चलिए उसे करने का प्रयास करते हैं हम। ओके, तो कुछ इस प्रकार से है कि यदि बिंदु a = 6 1, b = 8 2, c = 9 4 और d = p3 एक समांतर चतुर्भुज है, तो आपको p का वैल्यू निकालना है। यानी समांतर चतुर्भुज कुछ कैसा होता है बच्चों, तो समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, नाम देते हैं इसका क्या a b c और d। चलो इन सब का पॉइंट्स लिख लेते हैं बच्चों, क्या क्या दिए हुए गिवन पॉइंट्स वो लिख लेते हैं हम। बोल रहा है कि बिंदु a = 6 1 है, तो यहाँ क्या कर लेते हैं बच्चों 6 और 1 ले लेते हैं। b बराबर क्या है 8 2, तो यहाँ पे 8 और 2 लेते हैं। c बराबर क्या बच्चों तो 9 4, यहाँ पे ले लेते हैं 9 और 4। फिर क्या बच्चों d = p3 है, तो यहाँ पे p और 3 ले लेते हैं। इतना, तो आपको क्या करना है बच्चों p का वैल्यू निकालना, फाइंड p। क्या निकालना है, फाइंड p। अगर आपसे ये पॉसिबल है बच्चों, बनता है, तो प्लीज़ आप मुझसे पहले बना करके देखो, वीडियो को रोक लो और बनाने का प्रयास करो। अगर बनता है तो फिर आंसर लास्ट में चेक कर लीजिएगा। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये है बच्चों कि एक आपका समांतर चतुर्भुज है, सब क्या है, ये शीर्ष का वैल्यू दिया हुआ है। आपको क्या करना है बच्चों, शीर्ष का वैल्यू दिया हो तो पी का वैल्यू निकालना। कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिंपल है बच्चों, ठीक है, ईजी है। कैसे करेंगे देखो, एक चीज इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, जो ये समचतुर्भुज है ना, ये समांतर चतुर्भुज, इसका जो विकर्ण होता है ना बच्चों ये वाला, और इसका जो विकर्ण होता है ना ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी यहाँ जो वैल्यू आएगा सब आपस में बराबर होता है। समझ में आया कुछ, ऐसा करके। नहीं तो देखो ना, इसका और इसका डिस्टेंस फार्मूला से इसका मध्य बिंदु निकाल लेंगे। ये जो है बिंदु दिया हुआ, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे निकाल लेंगे, और ये जो दिया हुआ इसका मध्य बिंदु, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, सेम। तो चलो यहाँ से मध्य बिंदु इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 और 6 जोड़ेंगे तो 15। क्या आएगा 15, और 15 में 2 से भाग देंगे तब ना मध्य बिंदु निकलेगा, सिंपल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15/2, और इसका यानी x का निकल गया 15/2, और y का निकालेंगे बच्चों तो 4 और 1 5, 5/2।
ये निकल गया क्या, मध्य बिंदु। अब इसके लिए भी मध्य बिंदु यही होगा, इसके लिए भी मध्य बिंदु यही होगा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे करना है बच्चों ऐसे कि जो AC होता है ना, AC का जो विकर्ण होता है ना बच्चों, ये आपको याद कर लीजिएगा, AC का जो विकर्ण होता है वो बराबर होता है किसके, तो BD के विकर्ण के। ठीक है, AC का जो विकर्ण होता है ये बराबर होता है BD के विकर्ण के। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, ये अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन बन गया। देखो कैसे बनता है। अब बच्चों इसका और इसका जो मध्य बिंदु है और इसका जो मध्य बिंदु दोनों सेम ही है, तो यानी ये का मध्य बिंदु इतना, ये का मध्य बिंदु इतना है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बाई 2, तो 6 प्लस 9 बाई 2, ये हो गया x के लिए। ठीक है, और y1 के लिए अगर करते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 4/2, ऐसे कर देंगे। तो ये हो गया मध्य बिंदु के लिए। अब इसका मध्य बिंदु निकालेंगे बच्चों, तो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। मैं यही बता रहा हूँ आपको कि इसका जो मध्य बिंदु आएगा, इसका मध्य बिंदु आएगा, दोनों आपस में बराबर होते हैं। बस यही तो है आपका। तो इसका मध्य बिंदु कितना है बच्चों आपका, तो P प्लस कितना 8/2, इन्हें करते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 मध्य बिंदु निकालने के लिए। ओके, उसके बाद फिर क्या करेंगे बच्चों, डिस्टर्ब कराइए मक्खी। उसके बाद क्या करेंगे P प्लस 8/2 और कॉमा, अभी x के लिए हो गया, y के लिए निकालेंगे तो 3 प्लस 2 बाई 2, इतना हो गया। अब देखो चूंकि तुमको क्या करना है, ये x वाला और ये y वाला, ये x वाला है, ये y वाला। अब देखो y वाला का दोनों का वैल्यू लगभग सेम है। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5/2, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5/2, तो इनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। मेन लेना देना हमको किससे, p वाला से। तो p x का कंपेयरिंग किसके साथ, x के साथ कर देंगे, सिंपल। तो सॉल्व लिख दो, तो 6 प्लस 9/2 बराबर किसके ले लेंगे, p प्लस 8/2 के। अब टोटो कैंसिल हो जाएगा और ये 8 उधर लेके चल जाएंगे तो 9 6 15, तो 15 और 8 इधर आ जाएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, P बराबर 7। कुछ इस प्रकार से आ जाएगा आंसर, सिंपल है ना। नहीं समझे, दोबारा प्रयास करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, AC का जो विकर्ण होता है BD के विकर्ण के बराबर होता है, इसका जो लंबाई होता है इसके लंबाई के बराबर होता है, यानी इसका मध्य बिंदु भी और इसका भी मध्य बिंदु दोनों आपस में ऑलरेडी बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम करके निकाल लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, सेकेंड लास्ट, ये थर्ड क्वेश्चन था ना, फटाफट इसे राइट डाउन कर लीजिए। आई थिंक ज़्यादा टाइम हम नहीं लेना चाहते हैं, बट स्टॉप कर लेते हैं थोड़ा वीडियो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 इस प्रकार से है कि बिंदु दिया हुआ PQR, इसका क्या करना है कि एक त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालना है। यानी ऐसे कुछ त्रिभुज का ये क्या दिया बच्चों, शीर्ष का वैल्यू दिया हुआ है, यानी टॉप वैल्यू दिया हुआ कितना बच्चों, तो P का वैल्यू दिया हुआ, P कितना है बच्चों, तो ये P लिख लेते हैं ऐसे हम करके, इधर P 1.5, 3। ओके, फिर आपका Q दिया 6 माइनस 2 दिया हुआ Q, फिर उसके बाद R दिया हुआ है -3 4। तो क्या करना है कि ये जो 3 शीर्ष आपका दे दिया है, इन तीनों शीर्षों के मतलब कनेक्शन से आपको क्या करना है कि त्रिभुज यानी ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना। बहुत ईजी है, फार्मूला डाल दीजिए निकल जाएगा। मैं क्या करता हूँ कि इसे हम बनाते नहीं हैं, हम आपको इसको होमवर्क के रूप में देते हैं। बच्चों आप मुझे इसका सिर्फ कमेंट में आंसर बताइएगा, मैं फार्मूला आपको बताता हूँ क्या होता है कि जब भी आपको ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बोलेगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो फटाफट आप क्या करेंगे, तो लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला आता है 1/2 क्या होता है बच्चों, मोड 1/2 मोड इसलिए लगता है क्योंकि त्रिभुज का जो भी क्षेत्रफल आएगा तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना, क्षेत्रफल तो नेगेटिव होगा नहीं, इसलिए मोड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मोड हमेशा माइनस को प्लस बना देता है। ओके, x1 तो यहाँ क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, फिर प्लस x2, उसके बाद y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 y1 माइनस y2 मोड। ये आपका हो गया क्या बच्चों, तो ये हो गया आपका एरिया यानी ट्रायंगल का यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला हो गया। फटाफट इसे x1 x2 तो इसे x1 ले लीजिएगा, ठीक है, इसे y1, इसे x2, इसे y2, इसे x3 और इसे y3, ये लेकर के आप बना दीजिएगा।
डाल करके, और कमेंट में मुझे बताइए कितना आंसर आता है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5वां ये हम आपको बताते हैं, ये इंपॉर्टेंस है। बोल रहा है बच्चों कि के किस मान के लिए बिंदु 2, 3, 4 और 6 इतना, आपको क्या करना है कि के का आपको वैल्यू निकालना, मान ज्ञात करना है कि जो कि 3 गो बिंदु संरेख है। यानी क्या कर रहे हैं बच्चों, ऐसे करके कोई 3 बिंदु ए बी सी, ठीक है ना। अब ए का वैल्यू दे दिया कितना, तो 2, 3 है, ठीक है। वी का वैल्यू दे दिया कितना, तो 4 है, और सी का वैल्यू कितना दे दिया बच्चों, तो सी का वैल्यू 6 और -3 दे दिया। अब क्या करना है कि इन तीनों को आपको यूज करके बताना है कि ये तीनों संरेख हैं। अगर संरेख हैं तो के का मुझे वैल्यू बताइए क्या होगा। तो कैसे करेंगे संरेख, अगर आपको संरेख वाला आता है तो फटाफट आप क्या करिए, इसको बनाइए और देखिए कि क्या मैं वही बनाता हूँ, ठीक है। नहीं तो आप इस वीडियो को देखिए। देखो, जब भी संरेख वाला प्रश्न आपसे पूछ देगा ना बच्चों, तो कुछ नहीं करना, बस यही चीज का इस्तेमाल करना, इसी का। जब भी आपको बोलता है कि 3 बिंदु संरेख है तो के का मान निकालिए, पी का मान निकालिए, ए का मान, बी सी, कुछ भी बोल दे निकालने के लिए, तो फटाफट आप क्या यूज करेंगे कि संरेख के लिए, देखिए संरेख जब भी बोल देगा ना तो क्या करेंगे, संरेख होता है जो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है, ऐसा करके। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल को यूज करना है और उसके बाद ये क्या करना, इसके बराबर सिर्फ 0 आपको यूज कर लेना है। यानी देखो डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ, संरेख आपको निकालने के लिए करेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या करेंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ठीक है, y3 माइनस y1 प्लस x3, फिर y1 माइनस y2, और इतना के बराबर क्या कर लेंगे बच्चों, 0। आप पूछेंगे सर ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला ही है, आप 0 कर दिए। हाँ हाँ वही है। क्या किया कि मैंने 1/2 है, इतना के बराबर 0 ले लिया, क्योंकि बाबू संरेख में तो कोई एरिया ही नहीं ना आएगा। संरेख का मतलब कि एक ही रेखा पे होना चाहिए, तीनों जो पॉइंट है एक ही रेखा पर। तो यहाँ पे जब एरिया कुछ होगा ही नहीं तो एरिया मतलब 0 है, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या किए, इस एरिया को हम मान लिए हैं 0, कि ये क्या है, 0 है। अब 0 किए तो 0 के उस तरफ नीचे 2 को लेकर जाएंगे तो 0 हो जाएगा, मोड को भी हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यानी इतना को आप इतना लिख देंगे। अब जो भी वैल्यू दिया वो फटाफट डाल लीजिए, देखिए संरेख कैसे निकल जाता है। तो क्या समझे आप, संरेख निकालने के लिए आप ये त्रिभुज का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन बराबर में क्या ले लेंगे, 0, ठीक है, संरेख निकालने के लिए। तो ये क्या निकालते हैं आपको बच्चों, तो संरेख, हाँ संरेख में किसका, तो p का वैल्यू निकलेगा, कोई भी अज्ञात वैल्यू p q r s t। चलो निकालते हैं। x1, तो x1 कितना है बच्चों, ये आपका x1 है, 2 है ना, हाँ 2 है, तो 2 कर लेंगे, 2 है। फिर देखो बच्चों क्या है, y2 माइनस y3, तो ये है y2, ये है y3, तो k माइनस कितना बच्चों, -3, तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस क्या बच्चों, x2, तो x2 कर देंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। x2 का वैल्यू कितना डाल देंगे ना, x2 कितना है, तो x2 4 है आपका, फिर y3, तो y3 कितना बच्चों, -3, और फिर फार्मूला माइनस, y1 कितना बच्चों, तो y1 आपका 2 है, ठीक है, प्लस x3 कितना बच्चों, 6 है, तो 6 कर देंगे, y1 माइनस y2, तो y1 कितना बच्चों, तो y1 आपका 2 है, सॉरी y1 आपका 3 है, और y2 कितना है, तो y2 k है, तो 3 माइनस k बराबर 0। फटाफट आप करके दिखाइए मुझे क्या आपका आंसर आता है कितने। चलो इतना में जुटेगा नहीं तो गुना कर देंगे, 2 में कैसे, तो 2 के आ जाएगा इधर, प्लस 6 इधर करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 5, -5 में गुना करेंगे तो -20, इधर करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, +18 और -6 के बराबर 0। के वालों को जोड़ लो तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, तो -4 के। अगर इसको हम इधर जोड़ते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा, देखो 20, 18 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 24 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऐसे करके तो प्लस में 4 आ जाएगा, क्योंकि 18 और 6 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 में से 20 घटाएंगे तो 4 बराबर 0। 4 को कहाँ लेके जाएंगे बच्चों, उस तरफ, तो -4 के बराबर ऐसे करेंगे तो -4, माइनस कैंसिल, 4 कैंसिल, के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। यानी जो भी है प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए, यानी के का वैल्यू 1 अगर रखेंगे ना तो ये संरेख हो जाएगा, समझ में। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन था, आप इसे फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।